ये प्यार से नहीं मानेगी। मतलब ये कि मनाना तो पड़ेगा ना। हाँ ये तो है। प्यार से ना सही, डरा के सही। चल। बाहर की दुनिया बहुत खौफनाक, बहुत बुरी है आयजा, जहां हर तरफ कोई किसी दफ्तर की मोतबर सीट के ऊपर बैठकर कुछ ऐसी मजलूम और गरीब लड़की का फायदा उठाना चाहता है, उसे ऐसे देखता है कि जैसे आंखों से ही चबा जाएगा। तो कहीं गली गली के अंदर भौंकने वाले कुत्तों की तरह पीछे पड़े रहते हैं। जानती हूँ मैं, जानती हूँ मेरे तो इस दुनिया में बहुत कम मर्द रह गए जिनमें थोड़ा बहुत इंसानियत का शर्फ बाकी हो शायद। और वैसे भी तुम्हें अब कोई जरूरत नहीं है तन्हा घर से बाहर निकलने की। कल से तुम्हें हॉस्पिटल की गाड़ी पिक एंड ड्रॉप दिया करेगी। मगर आयजा, बस, मैं और कुछ नहीं सुनना चाहती। मैं और मम्मी यहाँ से दानियाल के घर जा रहे हैं। दानियाल के घर? हाँ, उसकी तबीयत बहुत खराब है ना। तुमने तो पूछा भी नहीं होगा उसको, है ना? वो मुनासिब नहीं लगता। रिदा, बंदा इंसानियत के नाते ही पूछ लेता है। हमारे कुछ इखलाकी फर्ज भी हैं कि नहीं? और हम बहुत अच्छे दोस्त भी रहे हैं एक टाइम पे। भूल गए क्या तुम? कितना अच्छा टाइम स्पेंड किया है हमने। अच्छा चलो, हम चाय बनाते हैं, हमारा मूड बेहतर हो जाएगा। दानियाल बहुत बीमार है, क्या मुझे उनका हाल पूछना चाहिए? नहीं नहीं, वो भी बाकी मर्दों जैसा ही मर्द है। उसने भी तो मौका पाते ही मुझे प्रपोज कर दिया था। रिदा, बेटा तुम कब से यहाँ पर बैठी हुई हो? चलो बेटी थोड़ा सा गर्म दूध पी लो। माँ बस थोड़ा सा काम रह गया, ये कर लूँ फिर? तुम कर क्या रही हो? माँ, एक वेबसाइट है जॉब्स के लिए, बहुत अच्छी वेबसाइट है, तो मैंने सोचा वहाँ पे भी सीवी अप्लाई कर दूँ। बेटा तुम्हें जॉब ढूंढने की क्या जरूरत है? तुम क्यों नहीं आयजा के साथ काम करती रहती? माँ प्लीज, आप मेरी और आयजा की दोस्ती को दोस्ती ही रहने दें। अब मैं तुम्हारी इन फजूल किस्म की बातों की हिमायत बिल्कुल नहीं करूंगी। बेहतर यही है कि तुम आयजा के साथ काम करो। माँ, अबे क्या कर रहा है? आराम से। माँ एक मिनट, आप कहीं नहीं जाए, रुकें, मुझे देखने दें। बेटा कोई बिल्ली होगी, मैं देखती हूँ। हाँ बिल्ली कैसे होगी, कोई होगा। बाहर कौन हो सकता है? अब क्या कह रहे हैं, कमरे का दरवाजा बजाएं? अबे नहीं नहीं, अभी इन दोनों माँ बेटियों को ऐसे डरने दे। मेरे पास मोबाइल है। बेटा पुलिस को फोन करो, अभी पुलिस आ जाएगी। उनको अच्छी तरह पता है इन चोर चक्कों से किस तरह निपटना है। मोबाइल गाड़ी आएगी और वो इनको पकड़ के ले जाएगी। अबे ये माँ बेटियां तो बड़ी तेज हैं, ये तो हमें डरा रही हैं। हाँ फोन करो पुलिस को। हेलो
हेलो, हाँ पुलिस स्टेशन जी, हमारे घर में चोर घुस आए हैं, आप प्लीज आए। जी जी, हाँ मैं एड्रेस बता रही हूँ आपको। अभी के मोबाइल पुलिस वाले कभी कभी फौरन आ जाते हैं, चल भाग ले। रिदा की अम्मी तो शायद मान ही जाए, मगर तुम्हें चाहिए था कि तुम रिदा से खुलकर बात कर लेती, क्योंकि आयजा ये जिंदगी भर का मामला है, इस पर कोई किसी को जबरदस्ती मजबूर नहीं कर सकता। ये बात मुझसे बेहतर कौन जान सकता है दानियाल। आई एम सॉरी आयजा, मैं जानता हूँ कि मैंने तुम्हें बहुत हर्ट किया है। फॉरगेट इट दानियाल, हम वो टॉपिक क्लोज कर चुके हैं, अब उस बारे में बात नहीं होगी। तुम बहुत अच्छी हो। ओ मिस्टर इमोशनल, ये मेरी तारीफें करना बंद कर दो। तुम्हारी शादी मुझसे नहीं, रिदा से होने वाली है। क्या तुम्हें वाकई लगता है कि मेरी और रिदा की शादी हो जाएगी? मुझे पूरा यकीन है, क्योंकि अब इस मामले में मेरी मम्मी बहुत सीरियस हो गए हैं। कल हम तुम्हारे घर पहुंच रहे हैं और इंशाल्लाह मम्मी शहनाज आंटी को भी मना लेंगी। आज रिदा के घर से देर होगी, इसलिए हम नहीं आ सके। यार, तुम सबका शुक्रिया कैसे अदा करूं? कसम से अंकल आंटी से तो मैं शर्मिंदगी के मारे नजरें ही नहीं मिला सकता। वो दोनों ओहो, वो दोनों तुम्हें अपना बेटा समझते हैं। कैसी बातें कर रहे हो? अच्छा, अब बहुत रात हो गई है, मुझे भी नींद आ रही है। दानियाल, तुम्हारी और रिदा की शादी। अल्लाह जिसका निगहबान हो, उसको किसी का शर छू नहीं सकता, चाहे वो शर शैतान का हो या इंसान का। अगर रात को सहन में कोई था ना माँ। बेटा, रात बीत चुकी है, रात का खौफ अपने दिल से निकाल दो। देखो देखो, सूरज तलू हो रहा है। माँ, रात के बाद दिन का तुलू होना कितनी बड़ी नेमत है। अगर अंधेरे के बाद उजाला ना होता तो हम क्या करते? रात को दिन में तब्दील होने में अल्लाह ने बड़ी निशानियां रखी हैं, जैसे
दर्द के बाद राहत मिलती है और शदीद गम में सब्र, और सब्र के बाद खुशी। बेशक बेशक अल्लाह बहुत मेहरबान है माँ। वैसे ये कोई बात नहीं है भाई। सुबह अच्छा भला आपने मेरे साथ प्लान डन किया और अब आप मुकर गए हैं। बाय गॉड आयजा, मैं मुकर नहीं रहा हूँ, मेरी मजबूरी है। तुम जानती हो ना आज मुझे कितनी सर्जरीज करनी है और सबके सब पेशेंट सीरियस हैं। मैं किसी को छोड़ नहीं सकता। जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड। आयजा बेटा, भाई की बात को समझो। समझ तो गई हूँ मैं मम्मी कि हम आज नहीं जा रहे। तुम लोग जाओ ना, मैं बाद में आ जाऊंगा, प्रॉमिस। अच्छा आप पीछे से एक काम तो कर दें, प्लीज रिता के घर एक चक्कर लगा लीजिएगा। नहीं भाई, मैं वहां तन्हा नहीं जाऊंगा। अच्छा थोड़ी ना लगता है किसी के घर जाना अकेले। वो तो ठीक है बेटा, अकेली है वो वहां पर, और उनका मोहल्ला भी अजीब सा है, अजीब से लोग हैं वहां पर। लेकिन बेटा फिर भी आते जाते हुए एक चक्कर लगा लेना। मुझे भी काफी देर हो रही है और आप लोग भी मेरी वजह से लेट हो चुके हैं, तो मैं चलता हूँ। अच्छा परेशान ना हो ऐसा। अजीब बातें करते हैं मम्मी। तो फिर आप अपने दिल का भी इलाज कर लें। कोशिश कर तो रहा हूं। तुम तो जानती हो ना कि दिल लगी का इलाज किसी डॉक्टर के हाथ में नहीं बल्कि वक्त के हाथों में होता है। क्या है मेरे बेटे की दिल लगी का इलाज? वो लड़की रिता एक बेवा? नहीं नहीं नहीं, लोग क्या कहेंगे? मगर मेरा दानियाल तो नादान है, और नादानी में लड़के मोहब्बत कर ही बैठते हैं, और ऐसी मोहब्बतों को तो वक्त जल्दी भुला भी देता है। वक्त के पास मोहब्बत के ऐसे दर्द का इलाज है। अल्लाह शाफी अल्लाह काफी। अम्मी सिरप से तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, आपको मेरे साथ डॉक्टर के पास चलना ही पड़ेगा। अरे बेटा, ये बदलते मौसम के साथ की खांसी है, इसमें डॉक्टर के पास जाने की कोई जरूरत नहीं। आपको लगता है ये मामूली खांसी है? तुम एक काम करो, कलौंजी और शहद गर्म पानी गिलास में डाल के मुझे दे दो। तो आपको लगता है आपकी खांसी उससे ठीक हो जाएगी? इंशाल्लाह। अच्छा ठीक है, अगर उससे खांसी ठीक नहीं हुई तो फिर आपको मेरे साथ डॉक्टर के पास चलना ही पड़ेगा। तो भी डॉक्टर के पास जाने की क्या जरूरत है? तुम वो सिकंदर बेटा को फोन करो ना, फोन पर उससे दवाई लिखवा लो। आपके पास हर मसले का हल होता है ना? रिधा, एक बात कहूं? जी माँ। दानियाल बहुत अच्छा लड़का है बेटा, तुम्हें उसके बारे में सोचना चाहिए।
ये अचानक दानियल का जिक्र कहाँ से आ गया बीच में? बेटा, तुम तन्हा हो और बाहर की दुनिया का मुकाबला नहीं कर सकती। मगर माँ, मैं तन्हा कहाँ हूँ? मेरे साथ आप हैं ना। मैं कब तक होंगी तुम्हारे साथ? ये क्या बात कर दी आपने? बेटा, तुम्हारे बाबा भी तो हमारा साथ छोड़ गए ना। हमें हकीकत से मुंह नहीं मोड़ना चाहिए। माँ, आप कोई आम औरत नहीं है, फिर आप ऐसी बातें सोच सोच कर क्यों खुद को परेशान कर रही हैं? मैं कितनी भी खास क्यों ना हूं, लेकिन औरत तो हूं ना, और वो भी एक जवान बेटी की माँ। मैं बेटी नहीं हूँ आपकी, बेटा हूँ। तुम जैसी हसास बेटियां अपने माँ बाप का बेटा बनने में तमाम उम्र लगा देती हैं, लेकिन फिर भी वो बेटा नहीं बन सकती। क्यों नहीं बन सकती? आप देखिएगा, मैं आपको आपका बेटा बन के दिखाऊंगी। बेटा, पहली बात तो यह है कि अल्लाह ने औरत को सिन्फ़े नाजुक बनाया है। वो अपने अंदर कितनी ही सख्ती क्यों ना पैदा कर ले, बाहिम्मत बाकिरदार खुद को क्यों ना बना ले, मगर रहती वो औरत ही है। और अल्लाह ने हर औरत के लिए एक मर्द बनाया है जो उसका अपना, उसका महरम है, जो उसे प्यार मोहब्बत से अपने घर में रखता है मलिका बनाकर। मेरा वो महरम, वो मुहाफिज अल्लाह ने ही वापस लिया है ना माँ। बेटा, अल्लाह जो मोहब्बत वापस लेता है ना, उससे बेहतर वापस करता है। अल्लाह और उसके रसूल का फरमान है कि बेवा और तलाक याफ्ता औरतों का दूसरा निकाह करने में देर ना लगाओ, उन्हें ज्यादा देर तक घर में ना बिठाए रखो। जो भी हो माँ, इस्लाम में जबरदस्ती भी तो नहीं है, इसलिए आज के बाद आप प्लीज दानियाल का जिक्र मुझसे इस अंदाज में मत कीजिएगा। मुझे शादी नहीं करनी। और मैं आपके लिए कहवा बना कर ला रही हूँ, पी लीजिए। सही नहीं होंगी तो डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। आइए भाभी, आइए ना, बैठिए। शुक्रिया शहनाज। आंटी, मुझे आप लोगों के आने की बहुत खुशी हुई है। बस इसीलिए हम बगैर बताया आ गए। बेटा, आप लोगों ने बहुत अच्छा किया कि आ गए। आजकल वैसे भी बहुत उदासी सी हो रही थी। बस शहनाज, अब इन उदासियों को क्या किया जाए। मुझे तो लगता है जब तक जवान औलादों की शादियां ना हो जाएं, माओं के दिलों को सुकून नहीं मिलता। ठीक कह रही हो। बेगम साहिबा, खाना तैयार है, कहें तो लगा दूं? भाभी, खाना लगवा दूं? नहीं शहनाज, खाना बाद में खाएंगे। अभी मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी और ख़ास बातें करनी है। ठीक है रहीम बाबा, खाना हम ठहर के खाएंगे, बता देंगे आपको। जी बेगम साहिबा। आए भाभी पे चलें, मेरे कमरे में बैठ जाते हैं। हाँ हाँ ठीक है, चलें। बेटा, आप लोग आपस में बातचीत करें। हाँ आए। अब आयशा, तुम भाई को कंपनी दो, मैं बस अभी आई। हाँ हाँ जाओ। कलौंजी और शहद तो माँ को कल भी दिया था,
मगर इससे तो कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा। क्या करूं? क्या डॉक्टर सिकंदर को फोन करना चाहिए? कर लेती हूँ। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हो रिदा? अल्लाह का शुक्र है, मैं तो ठीक हूँ, लेकिन अम्मी की तबीयत ठीक नहीं है। क्या क्या हुआ आंटी को? बीमार है? उन्हें बहुत खांसी हो रही है। मैंने उनको कहवा भी दिया है और बाकी दवाइयाँ भी दी हैं, मगर कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। प्लीज़ आप कोई दवाई बता दीजिए। मेडिसिन बता दूं, वो भी फ़ोन पर? उनका चेकअप किए बगैर? जी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप मुझे बता दीजिए, मैं खुद ही ले आऊँगी मेडिकल स्टोर से। देखो रिदा, मैं ऐसा डॉक्टर नहीं हूँ कि जो पेशेंट को चेक किए बगैर मेडिसिन सजेस्ट करे। मैं थोड़ी देर में आपकी तरफ आता हूँ और आंटी का चेकअप करता हूँ, फिर आपको मेडिसिन बताता हूँ। अच्छा चलें ठीक है, जैसे आपको ठीक लगे। ओके, अल्लाह हाफ़िज़। आंटी ज़रा गहरा सांस लें। मज़ीद गहरा लें। माँ ठीक तो है ना? जी अम्मी बिल्कुल ठीक है, परेशानी की कोई बात नहीं है, बस थोड़ा सा चेस्ट कंजेशन है, स्टीम देनी पड़ेगी। मैं अभी स्टीम के लिए पानी गर्म करके आती हूँ। नहीं नहीं, पानी गर्म करने की ज़रूरत नहीं है, हम इन्हें हॉस्पिटल ले चलते हैं, वहाँ पे नेबुलाइज कर देंगे। हॉस्पिटल नहीं बेटा, मैंने हॉस्पिटल नहीं जाना, बस मेरा जो भी इलाज करना है बस घर में कर दो। आंटी आपको हॉस्पिटल जाना पड़ेगा। मैं इनको पहले दिन से कह रही हूँ कि डॉक्टर के पास चले मेरे साथ, लेकिन ये जिद करके बैठ जाती है, मेरी सुनती ही कहाँ है। इन्हें शौक है बीमार रहने का। आंटी हम आपकी कोई बात नहीं सुनेंगे, अब आप हमारे साथ चलेंगी। आप प्लीज़ उठे ना, जल्दी से चेंज कर ले, फिर हॉस्पिटल चलते हैं, कुछ भी नहीं होगा। मुझे कपड़े नहीं चेंज कर, वो मेरी चादर ला दो, मैं वही ओढ़ लूंगी। मैं बस अभी आई। कमरे से उठा लो। यार वो जो घर है वहां से कब आती है वो बाहर? शाम टाइम निकलती है भाई। ओए आ गई। ओए आ गई। दिखने में तो दोनों माँ बेटियां बहुत शरीफ लगती, पर जब से इनके घर के मर्द का इंतकाल हुआ ना, बहुत आजाद हो गई। हाँ मैं भी देख रहा हूँ काफी दिन से, खास से अप टू डेट किस्म के लोगों का आना जाना शुरू हो गया है यहाँ पर। अल्लाह खैर ही करे भाई, अब लंबी लंबी गाड़ियों में रातों को भी निकलती हैं घर से। भाई ये शरीफों का मोहल्ला है, अगर यहाँ किसी ने रहना है तो शराफत से रहे, वरना हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। मुझे यकीन है पूरा अम्मी आसानी से नहीं मानेंगी। तुम हर वक्त इतने मायूस क्यों रहते हो? यकीन क्यों नहीं कर लेते कि तुम्हारी मोहब्बत अब इंशाल्लाह तुम्हारी हमसफर बनने वाली है? तुम ये बात इतने यकीन से कैसे कह सकती हो? मोहब्बत जब सच्चे दिल से की जाती है ना, तो एक दुआ बन जाती है जिसे अल्लाह कभी रद्द नहीं करता, क्योंकि
अल्लाह तो खुद मोहब्बत करने वाला है ना। पर ना जाने मैंने कौन सी खता कर दी जिसकी सजा मैं आज तक काट रही हूँ। दानियाल, तुम्हें मुझसे शर्मिंदा होने की हरगिज़ ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं ये बात भी अच्छी तरह जान चुकी हूँ कि मोहब्बत भी मुकद्दर ही होती है, जिसे ना तो आप ज़बरदस्ती किसी के दिल में अपने लिए बना सकते हो, ना ही आप किसी की मोहब्बत छीन सकते हो। मैं तो दुआ करती हूँ कि रिदा भी तुम्हें उतना ही चाहे जितना तुम उसे चाहते हो। मैं भी यही दुआ करता हूँ कि तुम्हें भी कोई चाहने वाला जल्दी मिले। देखते हैं, पता नहीं मेरा क्या बनेगा, लेकिन फिलहाल तो मुझे टेंशन हो रही है कि अम्मियाँ क्या बातें कर रही हैं। उनकी तो डिस्कशंस ही नहीं ख़त्म हो रही। जाके देखें। देखो शनाज, बेवा से निकाह करना हमारे नबी की बहुत प्यारी सुन्नत है। हमारे नबी ने तो खुद पहला निकाह हज़रत खदीजा से किया। हमारे लिए तो सबसे बड़ी मिसाल है। अम्मी जान, आप एक दफ़ा नफीसा आंटी के अंदाज पर गौर तो करें, उनकी तरह सोच कर तो देखें। रफिया, क्या तुम नहीं जानती हमारा खानदान, हमारी बिरादरी बेटे हमें जीने नहीं देंगे। वाह अम्मी वाह, आपका खानदान और बरादरी, जहाँ छोटी छोटी कम उम्र कवारी लड़कियों की शादी किसी शादीशुदा बूढ़े शख्स से करना जुर्म नहीं समझा जाता, और जब हमारी ही बरादरी का कोई मर्द किसी बेवा या तलाक याफ्ता से शादी करता है तो हमारा खानदान उसे जीने नहीं देता। ये किस तरह का खानदान है? शनाज, हमें खानदान और बरादरी को देखने के बजाय अपने बच्चों की खुशियों को देखना चाहिए, अल्लाह और उसके रसूल को देखना चाहिए। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि हमारे बच्चे बहुत समझदार हैं। अरे ये लोग तो हमें समझाते हैं। मेरी अपनी सोच कुछ अर्सा पहले बिल्कुल तुम्हारी जैसी थी, लेकिन आयजा और सिकंदर ने मुझे समझा समझा कर मेरी सोच बदल दी। अब मैं बिल्कुल अपने बच्चों की तरह सोचती हूँ। और हाँ, इस मामले में भी आयजा ही मुझे मना कर लाई यहाँ पर। क्या आयजा? हाँ शनाज, मेरी आयजा जो खुद दानियाल को दिलो जान से चाहती थी। उसका दिल कितना बड़ा है कि उसने अपने आप को समझाकर रिदा से उसको शादी करने की इजाज़त दे दी। मेरा मतलब है कि अगर आयजा अपने बचपन की मोहब्बत की जगह रिदा को खुशी खुशी कबूल कर सकती है तो तुम तो दानियाल की माँ हो, तुम्हें तो उसकी खुशी का ज़्यादा ख्याल होना चाहिए। पर भाभी, वो सिर्फ 2 औरतें हैं, उनके तो खानदान का भी अता पता नहीं है, और तो और उनके घर में कोई मर्द भी नहीं है। अम्मी जान, इससे क्या फर्क पड़ता है? एक बात बताऊं मैं तुम्हें, ये बच्ची रिदा मुझे पहली नजर में बहुत प्यारी लगी थी। मेरा तो दिल किया था कि इसे अपने सिकंदर के लिए मांग लूं। मतलब भाभी, आपने फौरन ही फैसला कर लिया? यानी कि आपने उसकी बेवकी का भी? उसकी बेवकी तो कुदरत का फैसला है शनाज। उसकी खूबियां तो उसकी सादगी और मासूमियत में है। सच कहती हूँ, अगर दानियाल की खुशी का ख्याल ना हो तो यहाँ से सीधी ज़ैनब के घर जाओ और रिदा को अपनी बहू बनाकर अपने घर ले जाओ। ठीक है, मुझे आप लोग ना कुछ सोचने का मौका दें। देखो रिदा, आंटी को शदीद नमूनिया का अटैक हुआ है, इसलिए इन्हें 2-3 रोज हॉस्पिटल में रखना पड़ेगा। तुम परेशान मत होना और इनका ख्याल रखना, ठीक है? माँ को नमूनिया? माँ, रिदा, रिदा, रिदा मेरी बात सुनो।
रिदा तुम खुद परेशान हो गई हो, उनका क्या ख्याल रखोगी? देखो नमूनिया इतनी बड़ी बीमारी नहीं है, बहुत इजीली कंट्रोल हो जाता है आजकल। तो देखो आंटी को बताने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। मैं नहीं चाहता कि वो बीमार होने के साथ साथ परेशान भी हो। समझ आया तुम्हें? रिदा, लेट्स लाइक अप। तुम आंटी का ख्याल रखो, मैं आता हूँ। देखो शनाज, बेवा से निकाह करना हमारे नबी की बहुत प्यारी सुन्नत है। हमारे नबी ने तो खुद पहला निकाह हज़रत खदीजा से किया। हमारे लिए तो सबसे बड़ी मिसाल है। उसकी बेवगी तो कुदरत का फैसला है शनाज। उसकी खूबियत तो उसकी सादगी और मासूमियत में है। सच कहती हूँ, अगर दानियल की खुशी का ख्याल ना हो तो यहाँ से सीधी ज़ैनब के घर जाऊँ और रिदा को अपनी बहू बनाकर अपने घर ले जाऊँ।